खुली तो सपना गया, आंख मुंदी तो अपना गया, पगले 2 दिन का मेहमान था, बाद में दफना गया। लोग बोलते माता जी इसको जैनी बना दो, जैनी बना दो। हमने कहा कोई पेंट है क्या जो उस पर थोप दे तो जैनी बन जाएगा? जैनी ही नहीं बन सकते। आप लोग तो ऐसे ले आते हो, जब शादी की सालगिरह होगी तो बड़े बढ़िया 50 लाख 1 लाख 2 लाख खर्चा कर दोगे, और बच्चे को मंदिर लाते हो सफेद कपड़े में ले आते हो, बोले लो थोड़ा चंदन लगा दो, नमकाना सुना दो, गए जैनी बन गया। अरे 1-2 तो तुम्हारे बच्चे हो, हम कहते 6 होते हैं तो अपना पुण्य लेकर आते हैं। आप जैसे ख्याल होते तो चंदन वाला तो होती नहीं, क्योंकि 7वें नंबर की बहन थी। आज तो 2 बच्चे जब लोग खा कर रही है, 2 कौन पालेगा? अरे पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार, नहीं तो एक ही तक कम वक्त निकलेगा कंस की तरह, 12 की कसर निकाल लेगा एक ही। ध्यान रखना, उसकी माँ दिन भर उसके पीछे पागलों से फिर रही। पहले 12 होते थे, उठाई थाली, माँ ने जो बनाया खाया, बस्ता उठाया और झूमते जानते चले आ रहे। स्कूल भी चले गए, पढ़ के आए तो बस्ता पटका, और माँ ने बोला कपड़े बदलो तो कपड़े बदल लिए। उन्होंने कहा हाथ पैर दो तो हाथ पैर धो लिए, बोले बैठ जाओ खाने को। तो पूछते थे माँ क्या बनाया है? आपको पता है आज की माँ दिन भर उसके पीछे पागलों की तरह घूम रही है। वो चक्कर, खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, बनाने का चक्कर, और इतने चक्रों में हो गया आदमी घन चक्कर। सोच कर देखना, चक्कर ही चक्कर है। और मैं तो कहती हूँ बोलती माता जी खाता ही नहीं। हमने कहा खाता कहाँ से खाएगा? खाने के लिए लड़ने झगड़ने छेड़ने चाड़ने बोलने रूठने मनाने कुछ तो चाहिए भाई बहन घर में। अब 1-2 हैं वो इतने निकम्मे हैं, माँ उनकी हर फरमाइश पूरी कर रही है। आज भी आप गांव की 4 साल की बच्ची खेत पे खाना दे आती है, तुम्हारी बच्ची 4 साल की ढंग से खाना नहीं खा पाती है। वहाँ 10-12 साल का बच्चा बाप के साथ मजदूरी करने निकल जाता है, यहाँ 10 साल के या 15 साल की मम्मी उसको कपड़े भी नहाने रख रही है, हर बात उसकी फरमाइश पूरी कर रही है। पापा बोलते बोल बेटा क्या गिफ्ट चाहिए? अरे गिफ्ट दोगे तो तुम्हारे नाम को रोएगा बाद में, क्या कमाएगा? जब 25 साल तक निठल्ला होके खाने की आदत पड़ जाएगी तो जीवन में कमाएगा क्या? और ये शौक सच पूछो, ये शौक मामूली शौक नहीं है, हमारे जीवन के लिए अभिशाप है। हर बच्चों की फरमाइश आप इतनी पूरी करते हो कि वो अपने लाइफ में कभी सुखी रह ही नहीं सकते, कभी सुखी नहीं रह सकते हैं। उन्हें स्वावलंबी बनाओ, हर बात पर किसी बात पर उन्हें बोलो। बोले एक ही तो है, हमने कहा एक है तो क्या उसको बिल्कुल ऐसा बना दोगी कि तुम्हारा प्राण ले ले? उसे इतने लायक मत बनाओ कि वो तुम्हें नालायक समझने लगे। ध्यान रखना, हर बच्चे को माँ पूरे दिन उसी की फरमाइशों में लगी है। अब जब शादी होगी तो वो पत्नी से भी वही इतनी फरमाइशें चाहेगा कि हर काम हाथ पर दे, और पत्नी भी तो उसी परिवेश में से पल कर आई है। उसका बाप भी हर ख्वाहिश पूरी करता था, अब वो कहाँ से पूरी करेगी? दोनों में मैं तू होगा। पहले होता तू ही तू, बाद में होता मैं और तू, बाद में होता तू मैं। पहले साल पत्नी बोलती, पति बोलता है पत्नी सुनती है, दूसरे साल पत्नी बोलती है पति सुनता है, 1-2 साल बाद दोनों बोलते हैं, पूरा मोहल्ला सुनता है। पहले बार में होता है, समझ गए, जगन्नाथ, दूसरी बार होता है नाथ, फिर तीसरी साल में बेचारा अनाथ। आप वैसे भी उसको हस्बैंड कहते हो, घुंघरू की तरह बजता ही रहा, कभी इस पग में कभी उस पग। ये पश्चिमी की सभ्यता का दुष्प्रभाव है। हमारे वो परिवार थे कि जब राम के वनवास की बात आई तो लक्ष्मण कहते क्या धनुष लटकाए घूमते हो, सजा दो। अरे पिता से कहो मैं नहीं जाता, तुमने अपनी पत्नी को वचन दिया तुम जाओ। माँ से बोलो तुमने हमारे लिए क्यों मांगा, तुम जाओ कहीं जाओ, हम तुम्हारे बेटे को राज नहीं देते। राम कहते हैं मैं कैसे कहूं, जो पिता वनवास की तैयारी कर रहे हैं उनसे मैं राज्य के लिए लड़ूं?
और जो भाई स्वयं में सन्यासी की तरह, उसके लिए राज्य की हट करूं? जिस माँ की गोद में जाकर माँ डांटती थी तो मैं छुप जाता था, चैन की सांस लेता था कि कई माँ की गोद में उस माँ से झगड़ा करूं। और अपनी माँ से कहते हैं, माँ इस राज्य की सीमाएं थी, उस राज्य की कोई सीमाएं नहीं है। पिताजी ने वो वनवास का राज्य दिया गया जिसकी कोई सीमाएं नहीं, मुझे आशीर्वाद दो, मैं उस राज्य में सफलता पूर्वक रहूं। और आपने देखा, जब जब सुग्रीव हो, बाली हो, कर्ण हो और वज्रकर्ण हो, जब जब उपसर्ग हुआ तब क्या किया उन्होंने? उपसर्ग दूर किए, जंगलों में आहार दिया। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आजकल के आदमी का गला ही स्पेशल है, कभी अटकता ही नहीं। सोच कर देखना, जब राम ने हनुमंत को गढ़लंक पठाया, सीता की खबर लेने को सैन्य सिधाया, मग भीच दो मुनि राज की लग आग में काया, तटवार मुसरदार से उपसर्ग मिटाया। आज होता है ऐसा मौका तो लोग कहते पहले मीटिंग तो कर लो, करना क्या है, जाना कि नहीं जाना पहले पूछ तो लो, कम से कम समाज में पास करो, फिर देखेंगे। जब तक महाराज तो जल के राख हो जाते। सोच कर देखना, एक नहीं क्या हमारे इतिहास थे, कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के हो दिए। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए, प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। थी हमारी मान्यता, थी हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, और जैन दे दी जहां पर गवाई, जैन दे दी जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? और आपसे ही पूछती हूँ कि आप सच में जैन हैं? पहले रात में खाने वाला छुप के खाता था, रात को खाने वाला छुप के खाता था कि कोई क्या कहेगा, रात में खाते हैं, मजबूरी में खाना पड़ रहा, भूख नहीं बर्दाश्त हो रही। अब सच बताना, बेचारा दिन वाला छुप के खाता है। रात्रि में भोजन चलने लगे, दिन में तो बेचारे को ऐसे मिलता जैसे कहीं नौकर चाकर को एक दो चीज दे देते कि अब तू खा ले। और हम कहते हैं हम जैन साहब हैं। अरे मैं ये नहीं कहती हूँ कि तुम शादियां दिन में करने लगो, मुझे पता नहीं बच्चे मानेंगे, एक है तो उसकी हट तुम्हें पूरी करनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी बचपन से बच्चों को सिर्फ बोलो नमोकार बोल ले, नमोकार बोल ले। अरे बोल के क्या करेगा? हम लोग हमेशा कहते भगवान ने छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। अरे जो पाया वो बहुत कुछ था, जो छोड़ा वो ना कुछ था। मौत छीन नहीं लेती, क्या छोड़ोगे तुम? मौत सब कुछ छीन लेती है। अरे तन अपनी पत्नी को दे देना, धन अपने बच्चों को दे देना, लेकिन मन बड़े नसीब से मिला है, मन परमेश्वर को दे देना। बड़ी मुश्किल से मिला है। क्या पढ़ते हो? जो जिन बाणी मन न धरेंगे, सैनी होते असैनी गए जिन बाणी। मन मिलना कोई पर्याप्त नहीं, मन से मनन करना, मन से भजन करना। मंत्रों का ध्यान इतना नहीं कि नमो रेहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम। क्या हो रहा है तुम्हें पता चल रहा है? रेहंत कौन है, कैसे हैं, कितने मूल गुण है, क्या विशेषता है, कैसे बने, कुछ पता लगाया? बस बोलना है। कितनी माला फेर ली हमने, कहीं नोट गिनते हो तो आखिरी नोट नहीं देखते, और लगा ला जल्दी दो और बताओ कितने गिन लो हैं। लेकिन यहाँ माला गिनना हो तो एक माला में भी देखते हैं आखिरी मेरू के मोती कब आ गया। क्योंकि कहते हैं आदमी बड़ा बेईमान है, आदमी बड़ा बेईमान है। वो सांसें तक बेहिसाब देता है और तू उसका नाम तक गिन गिन के लेता है। तो वास्तव में लोग इस बात की रिसर्च कर रहे हैं कि आदमी बनना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें तो बचपन से सिखाया है कि भगवान बनना उससे भी बड़ी बात है। भगवान बनना उससे भी बड़ी बात है। तो आप नमोकार दिवस मनाओ और लेके 9, 10 बार, 21 बार, हमने बोला 27 बार पढ़ो, कम से कम 9, 9, 3 बार तो आने चाहिए। लेकिन ध्यान रखना
पढ़ना मात्र नहीं है, हमें आज से संकल्प लेना है कि परमात्मा, दुनिया कहती है कि हम दो हमारे दो, हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो, वो दो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आते। कभी मत सोचना पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार और विभ्र में बैल की नाही, कर्म हीन निरूपावती नाही। एक बच्चों को छोड़ जाना, जितनी चाहे प्रॉपर्टी, वो अगले कोई कब्जा और कर लेगा। अपने दो चार होंगे तो कम से कम वो आगे खड़े तो दिखेंगे। आप जैसे ख्याल होते तो पांडव नहीं होते, क्योंकि आपको पता है पांडव कौन से नंबर की संतानों की संतानें हैं। नेमिनाथ के पिताजी 10 भाई थे, उसमें से पहले के नेमिनाथ और 10वें के कृष्ण और बलदाऊ और 11वें और 12वीं जो बहनें थी कुंती और माद्री, उनकी संतानें थे पांडव। अब सोचो हम आज तक महापुरुषों के चरित्र याद कर रहे हैं क्या? विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आ रहा है वो पावन क्षण जब इतिहास फिर से जीवंत होगा। 19 अप्रैल 2026 को अक्षय तृतीया महापर्व के शुभ अवसर पर सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में होगा प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ का दिव्य प्रथम आहार, जहां आपको मिलेगा सौभाग्य राजा श्रेयांश बनकर प्रभु को आहार अर्पित करने का, सम्राट भरत, चक्रवर्ती और अन्य पावन पात्रों की भूमिका निभाने का। आइए इस अनंत पुण्य के अवसर का हिस्सा बने और अपने जीवन को धन्य करें, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते। राजा श्रेयांश बनने का सौभाग्य प्राप्त करें मात्र 11,000 रुपए, राजा सोम बनने का सौभाग्य प्राप्त करें 5100 रुपए, चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य प्राप्त करें 4100 रुपए, सम्राट भरत बनने का सौभाग्य प्राप्त करें 3100 रुपए, गन्ने के रस से आहार कराने का सौभाग्य प्राप्त करें 2100 रुपए, 1 वर्ष आहार व्यवस्था सदस्य 11,000 रुपए। वार्षिक सदस्यों के केवल 365 नाम ही लिए जाएंगे जो आहारशाला में अंकित किए जाएंगे। आप निम्न बैंक अकाउंट में राशि जमा कर रसीद प्राप्त कर सकते हैं। दान राशि हेतु बैंक विवरण: श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। दान देने के बाद सूचित करें 9376571002।